अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज हम बनाएंगे जी बहुत ही ज़बरदस्त से मिक्स पकोड़े। तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं पकोड़े। तो अमूमन हर घर में बनते हैं, सेम ही रेसिपी होती है। थोड़ा सा हम इसको ट्विस्ट करके और फ्लेवरफुल बना के हम इसको तैयार करेंगे। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी रेसिपी बनाने के लिए मैंने जी एक बाउल में दो जो है इसमें बारीक कटे हुए आलू शामिल करेंगे। दो ही दद इसमें जो मैंने जो है प्याज कट करके डाले हैं। तो थोड़ा सा इनको मैंने मोटा मोटा सा कट किया। प्याज थोड़ा सा मैं ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। इसमें प्याज का जो है फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है। अगर आपको नहीं पसंद आता तो उसको कम भी कर सकते हैं। एक अदद जो है मैंने इसमें टमाटर का शामिल किया है। 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्चें और जो है 1 मुट्ठी के बराबर इसमें मैंने हरा धनिया शामिल किया है। अब जी बारी आती है जी बेसन की। मैंने 1 कप से थोड़ा सा जो है कम इसमें बेसन शामिल किया और 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने चावल का आटा शामिल किया। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह जो है मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब जी बारी आती है जी मसाला की। मसाला मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जो है मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया। 1 टेबल स्पून भर के जो मैंने साबुत जो है खुश्क धनिया इसमें शामिल किया। थोड़ा सा इसको मैंने दरदरा कर लिया था। अब सारी चीज़ों को ये पहले एक दफ़ा ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जी थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अपना बैटर जो है जो पकौड़े का रेडी कर लेंगे। क्योंकि सब्जियाँ सारी जो है पानी वाली होती हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे। जितना ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से हम पकौड़ों का मसाला रेडी करें। अब जो मसाला तो बन गया, बारी आती है जी फ्राई की। फ्राई होने के लिए ऑयल जो हमारा बिल्कुल रेडी था गर्म। अब इसको हम जी एक एक करके चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से हम पकौड़े इसमें बनाते जाएंगे। और बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर एकदम जो है तेज़ गर्म होगा ऑयल तो ऊपर से जो है सारे पकौड़े जो हैं रेड हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं इनका कलर, और ये क्रिस्पी भी नहीं होते और बाद में जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए मीडियम फ्लेम पे हम जो अपने पकौड़े जो हम रेडी करेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा सेट होगा इसका पकौड़े का बैटर, तो हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल भी शामिल करेंगे ताकि इससे और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए हमारे पकौड़े। आप जी सेट हो गया हमारे पकौड़े, तो इसका हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह देखें जी कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया। एकदम दिखने भी देखें कितने क्रिस्पी और लाजवाब से लग रहे हैं। इसी तरह से दोनों साइडों से हम उलट पलट करके क्रिस्पी होने तक जो है हम अपने पकौड़े रेडी कर लेंगे। और इसी तरह अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, मेरे आने वाली हर वीडियो इजीली आप तक पहुंच सकेगी। देखा ना, लग रहे हैं ना कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त कलर के साथ। ये अगर आप पकौड़ा कोई भी किसी किस्म के पकौड़े को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपके पकौड़े कभी भी जो है सॉफ्ट नहीं होंगे, एकदम सुपर क्रिस्पी होंगे। बातों बातों में देखें जी हमारे पकौड़े हो गए रेडी। अब इनको जो निकाल लेते हैं। आप आजकल सर्दियों में तो ये टी टाइम के साथ परफेक्ट कम्बिनेशन हर घर में बनते हैं। कोई भी गेस्ट आए, बच्चों की फरमाइश हो या अपना दिल करते हो, आप इस तरह के मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी से क्विक से जो है पकौड़े बैटर तैयार करके पकौड़े बना सकते हैं। आप जिसको करते हैं सही, इसी तरह से हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। देखें जी कितने मज़ेदार, परफेक्ट और सुपर क्रिस्पी से लच्छेदार से हमारे पकौड़े रेडी हुए हैं। पकौड़े हो तो ऐसे खाते खाते जो है हाथ ना रोके, बनाए खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।